एक दफ़ा पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी मर्दाने के साथ बैठकर समुद्र के किनारे शब्द का कीर्तन कर रहे थे। तभी उसी समय एक बहुत बड़ा गुबार आकाश में फैल गया, जो बहुत भयानक था, जो लाल और काला था। वो इतना बड़ा गुबार देखकर मर्दाना डर गया और देखते ही देखते वो गुबार तरह तरह के रूप बदलने लगा। मर्दाने को इस कदर घबराते देखकर गुरु महाराज ने कहा कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसा कर, वाहे गुरु का नाम स्मरण कर, लेकिन डर ना। देखते ही देखते वो बड़ा बवंडर जो है एक मनुष्य की आकृति लेकर गुरु महाराज के सामने खड़ा हो गया और गुरु महाराज से कहने लगा कि ये युग मेरा है, मैं कलयुग हूँ। तो गुरु महाराज ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो वो कहने लगा, मैं अपने निरंजन यानी निरंकार जो मेरे ईष्ट हैं, उन्होंने जो मुझे कहा है, मैं उन्हीं का कहा हुआ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ की कोई जीवात्मा इस लोक को छोड़कर उस मेरे लोक में ना आए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरी सेना है बहुत बड़ी, जिसमें झूठ और निंदा, चुगली, मार धाड़, जुआ, शराब, यही सब कुछ चलता रहता है और लोग इसी में फंसे रहते हैं और इसी में जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से किसी को भी उस निरंजन तक नहीं पहुँचने देता। अब चूँकि आप पहुँचे हुए संत हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, तो मैं आपके लिए सोने चांदी के मंदिर बना देता हूँ, मोतियों से जड़े मंदिर बना देता हूँ, जिसमें आप बैठें और मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूँ जिससे चंदन और कस्तूरी से लिप्त आपके मंदिर का रोज छिड़काव हो। गुरु महाराज इस तरह कलयुग के वचन सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर कलयुग ने कहा, महाराज, मैं निरंकार की आज्ञा से ऐसा कर रहा हूँ। मैं सभी जीवात्माओं की बुद्धि को उलट पलट देता हूँ, इसीलिए लोग अपनों में ही उलझे रहते हैं। भाई भाई का दुश्मन है, पिता पुत्र का दुश्मन हो जाता है, माता उसी बच्चे के साथ वैर पाल लेती है जिसे उसने जन्म दिया है, और लोग खोटे कर्म करने में ही अपना सम्मान समझते हैं। देखो, मैंने मूर्खों को राजा बना दिया है, ऊंच नीच को बराबर कर दिया है, स्त्री पुरुष में मर्यादा खत्म कर दी है। ऐसा कहकर वो अट्ठास लगा के हंसने लगा। गुरु महाराज ने पहले तो उससे कुछ नहीं कहा और उसके मन की और बात जानने के लिए उसे और भड़काया कि और तुम्हारे निरंजन ने क्या कहा है, मैं सब जानना चाहता हूँ। इस कदर वो सभी बातें कहने लगा जिससे जीवात्मा कुमार्ग पर भटकती रहती है। फिर गुरु महाराज ने उसे हुक्म दिया कि एक बात ध्यान से सुन ले, मैं जो कह रहा हूँ, यदि तूने मेरे श्रद्धालुओं को, मेरे सिख प्रेमियों को, जो शब्द का कीर्तन करते हैं, जो सत्संग करते हैं, वहाँ ये तेरी जो सेना है वो कभी धावा ना बोले। बता, तू वचन देता है? पहले कलयुग सोच में पड़ गया, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगा कि यदि मैंने इन्हें ये वचन ना दिया तो ये मुझे ख़त्म भी कर सकते हैं, मेरा अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। इसीलिए वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो मुझसे कहेंगे मैं वही कहूँगा और वही करूँगा। फिर गुरु महाराज ने उसे फिर धमकाते हुए समझाया कि जहाँ निरंजन नाम का कीर्तन होता हो उस जगह तू ना जाना, जहाँ पर गुरु घर की चर्चा की जाती है वहाँ ये तेरी जो सेना है वहाँ धावा ना बोले। जहाँ मेरे से या परमात्मा से या परमात्मा के नाम से लोग भरोसा रखते हैं,
संतों के वचनों पर जहाँ भरोसा होता है वहाँ पर तेरा प्रभाव ना हो। जो पुरुष निरंकार के स्मरण को हृदय में बसाए रखता है वह मेरा प्रिय है, वह निरंजन का ही प्रिय है, इसीलिए इस कार्य में बाधा ना डालना। ऐसा कहकर गुरु महाराज ने और बहुत तरीके से कलयुग को समझाया। कलयुग हाथ जोड़कर गुरु महाराज के आगे ये वचन देकर बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जहाँ पर गुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई यदि कोई जीव करता है तो मैं उस जीव आत्मा को कभी परेशान नहीं करूँगा, उस व्यक्ति की मति कभी भ्रष्ट नहीं करूँगा, मैं उसे संसार की माया से बचा के रखूँगा, मैं उसके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर दूंगा और अपनी सेना को ऐसे लोगों से, ऐसे सज्जनों से, ऐसे समूह से दूर रखूंगा जहाँ सत्संग होता है, जहाँ गुरु घर की चर्चा होती है, जहाँ गुरु का प्रताप हो। ऐसा कहकर कलयुग वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। गुरु महाराज को मर्दाना देखता रह गया। मर्दाना ने कहा कि गुरु महाराज आपने ये बहुत अच्छा किया, इस तरह संसार की अनेक जीवात्माओं को नष्ट और भ्रष्ट होने से बचा लिया, नहीं तो समस्त जीवात्माएं इसी 84 के बेड़े में फंसी रहती। देखो भाई, हमें हमारे सतगुरु ने जो नाम दान दिया है वो इसलिए दिया है कि कलयुग हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। देख लो, जो नाम क्या भजन बंदगी करते हैं, नाम के साथ जो अपने आप को जोड़ के रखते हैं, सुबह घर से सही सलामत निकलते हैं और शाम को सही सलामत आते हैं। दुनिया में कितनी आपदाएं आती हैं, आती हैं नहीं आती हैं। देख लो, मिनटों सेकंडों में लोगों का खुद अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन गुरु घर से जुड़े हुए लोग हमेशा ही शब्द के साथ जुड़े रहते हैं, शब्द की कमाई करते रहते हैं। मृत्यु की समय लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन जो गुरुमुख हैं, गुरु के नाम की कमाई करते हैं, उनकी मति कभी भी कुमति के मार्ग पर नहीं जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। कहते हैं सुमति का रास्ता कभी नहीं छोड़ता एक सत्संगी। इसीलिए जो गुरु ने नाम दिया है इसे बहुत अमूल्य धन समझकर इसकी कद्र करना सीखो। जीवन का कुछ नहीं पता है, पता नहीं किस समय हमारे को यहाँ से उठा लिया जाए, हमारा समय पूरा हो जाए। इसीलिए इसी समय गुरु नाम का स्मरण करते रहो। इससे कलयुग कभी हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। देख लो, घर परिवार में लोग कितना धन कमाने के बाद भी क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जैसी अग्नियों में जल रहे हैं। भाई भाई के साथ रहने को तैयार नहीं है, पत्नी पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। इसी तरह एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मारने काटने में लगा हुआ है, लेकिन जो वाकई में पूरे गुरु से दीक्षित हैं, दिन रात नाम की कमाई कर रहे हैं, उनका ये कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हमें पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के इस कथन पर विश्वास करते हुए अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं जो गुरु के नाम पर विश्वास रखता है, कलयुग ने स्वयं कहा है, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता।